बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही। सूरह माइदा छठा पारा तीसरी आयत मुबारका। इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे ऊपर हराम करार दिया गया है मुर्दार, खून, खिंजीर का गोश्त और ज़बह के वक़्त जिस पर गैरुल्लाह का नाम पड़ा जाए। कुछ लोग इस आया मुबारका को लेकर जो है वो ये एतराज़ करते हैं कि अगर कोई शख्स जो है वो दाता साहब के नाम के ऊपर जानवर को पालता है या गौसे पाक के नाम के ऊपर जानवर की निस्बत करता है और ये कहता है कि ये बकरा जो है वो गौसे पाक का है या ये दाता साहब का है, तो ऐसा करना जो है वो हराम होता है। अब जितनी भी तफासीर हैं, तफसीर रुहुल मानी है, तफसीर कबीर है, जलालैन शरीफ है, हाशिया सावी है, आप उनको पढ़ कर देखें तो ये बात रोज़े रोशन की तरह अय्या होगी। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, वो जानवर कि जिस पर ज़बह के वक़्त गैर खुदा का नाम लिया जाए, वो जानवर जो है वो हराम होता है। जैसे कि कुफ़ार का ये तरीका था कि जब वो कुफ़ार किसी जानवर को ज़बह करते हैं तो उनके जो बुत थे लात, मन्नात और उज़्ज़ा, उनका नाम जो है वो लेते थे। मसलन बिस्मिल्लाती वल उज़्ज़ा, इसलिए इस तरह वो कहते थे। तो ऐसा करना कि ज़बह करने के वक़्त गैर खुदा का नाम लेना ये कतई तौर पर हराम है और ये शिरक होता है, और ऐसा कोई मुसलमान जो है वो अकलन और शरन जो है वो करता भी नहीं और ना ही किसी की नीयत का एतबार होता है। अगर कोई मुसलमान ज़बह करने से पहले जो है वो कोई दुआ कर लेता है या ज़बह करने के बाद दुआ करता है, ये तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इसी तरह अगर कोई बंदा ज़बह करने से पहले जानवर की निस्बत गैरुल्लाह की तरफ करता है तो महज निस्बत करने के साथ जो है वो कोई चीज़ हराम नहीं होती। मसलन हम कहते हैं कि ये जानवर जो है वो वलीमे के लिए लेकर आए हैं, ये शादी के लिए हैं, ये जानवर ज़ियाफ़त के लिए, मेहमानों के लिए, ये अकीक़े के लिए जानवर है। इसी तरह हम कहते हैं कि ज़ुहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज। इसी तरह हम कहते हैं कि ऊँटों की ज़कात, हम कहते हैं काबातुल्लाह का हज, हम कहते हैं कि सोम दाऊद। तो आप देखें, रोज़ा हो, नमाज हो, हज हो, ज़कात हो, अगर हम उनकी गैरुल्लाह की तरह निस्बत करते हैं तो ये निस्बत करना ये जायज़ है और इस निस्बत करने के साथ ही वो चीज़ हराम नहीं हो जाती। जानवर हराम उस वक़्त होगा जब ज़बह करते वक़्त आप जो है बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर के बजाय आप किसी और का नाम लें। लेकिन अगर उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा है, कहता है बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, तो ये जानवर जायज़ है और हलाल भी है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस पाक से साबित भी है कि आप उनमें ज़बह करने के बाद दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी व मिन यानी मेरी आल की तरफ से भी और मेरी उम्मत की तरफ से बारी ताला जो है इसको कबूल फरमा। तो ये मसला बिल्कुल वाज़ेह है और इसके अंदर जो है वो किसी किस्म का इश्काल नहीं आना चाहिए कि अगर कोई बंदा जो है वो ज़बह करने से पहले जो है जानवर को पालता है और वो दाता साहब के नाम पे पालता है, गौसे पाक के नाम के ऊपर पालता है, तो इसका जो है वो जानवर हराम नहीं होता। ज़बह करने वाला जो शख्स होता है, उस ज़बह करने वाले शख्स की जो है वो नीयत का एतबार होगा, उसके कौल का एतबार होगा, उसके फ़ेल का एतबार होगा और उसकी हालत का एतबार होगा। यानी ज़बह करते वक्त जो है वो कौन सी नीयत कर रहा है। और मुसलमान का ज़बीहा तो वैसे हलाल होता है और मुसलमान के बारे में जो है महसूस ही नहीं किया जा सकता, ना उसकी नीयत के अंदर ये होता है कि मैं गैर खुदा के लिए ज़बह कर रहा हूँ। और दूसरी बात, जब वो ज़बह कर रहा होता है वो क्या अल्फाज कह रहा होता है। अगर वो ये लफ्ज़ कहता है बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, तो ये जानवर जो वो हलाल होगा। लेकिन अगर वो बिस्मिल्लाह के बाद जो है वो किसी और चीज़ का नाम लेता है तो फिर वो जानवर हराम होगा। इसी तरह ज़बह करने वाला जो आदमी है वो किस तरह जानवर को ज़बह कर रहा है, उसके फ़ेल का एतबार होता है। ज़बह करने वाले की नीयत का एतबार होता है, ज़बह करने वाले के कौल का एतबार होता है और ज़बह करने वाले के फ़ेल का एतबार होता है, उसने कितनी रगों को जो है वो काटा है। मालिक जो वो अपने दूसरी तरफ बैठ कर जो है वो जो मर्जी जो है वो नीयत करें,
इसी तरह वो जो मर्जी अपनी ज़ुबान से कहे, वो जो मर्जी अमल करे, उसका कोई एतबार नहीं होगा। एतबार होगा ज़बह करने वाला जो है उसकी हालत का एतबार, उसकी नीयत का एतबार, उसके कौल का एतबार, उसके फ़ेल का एतबार। अगर वो कौल जो वो शरई जुमले कहता है, अगर वो शरई तौर पर सही रकें काटता है, अगर वो मुसलमान है और उसकी नीयत इखलास की है, तो वो जानवर जो है वो हलाल होगा। बाद में वो उस जानवर को जो है वो चाहे तो मेहमानों को खिला दें, चाहे जो है वो उसको दाता साहब के नाम के ऊपर जो है उसके लिए दुआ कर दें, अगर चाहे तो वो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए इसाले सवाब कर दें। तो दुआ मांगने से या कोई जानवर का नाम रख लेने से कोई जानवर जो वो हराम नहीं होता। हराम तब ही होगा जिस वक़्त आप ज़बह करेंगे तो उस वक्त जो है अगर आप जो है वो गैर खुदा का नाम लेंगे तो तब वो हराम होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन ज़बह लिद्दईफ़ी ज़बीहतन, जिस शख्स ने जो है मेहमान के लिए जानवर को ज़बह किया, कानत फ़िदा मिनन नार, तो वो ज़बीहा जो है उसके लिए दोज़ख से फ़िदिया बन जाएगा। दोज़ख से फ़िदिया कंदुल उम्माल के अंदर ये रिवायत मौजूद है। तो ज़रा गौर करें, अगर मेहमान के लिए जो है वो कोई शख्स जानवर को ज़बह करता है, मेहमान की इज़्ज़त के लिए, अल्लाह ताला की इज़्ज़त के लिए वो जानवर को ज़बह करता है, तो वो दोज़ख से फ़िदिया बन जाएगा। तो जो शख्स औलिया अल्लाह के लिए, दाता साहब के लिए, गौसे पाक के लिए अगर जानवर को ज़बह करता है तो उनका इसाले सवाब उनके लिए करता है, तो क्या वो चीज़ जो है वो उनके लिए फ़िदिया नहीं बनेगी, बल्कि ये एक अमर मुस्तहसन है और उसके अंदर कोई हरज नहीं है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।